एक बच्चा यहाँ से जाएगा तो दूसरा आएगा। शांतनु पठान से ट्रेनिंग लेगा। बड़ा होके पठान की जगह कोई अपना एक भरोसेमंद पट्टा भी तो चाहिए ना, तो शांतनु क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही है ठाकुर माँ? बड़ी चर्बी चढ़ गई है तुझे चंदा। तुझे थोड़ी सी छूट क्या दे दी, तू तो सर पर चढ़कर बोलने लगी। हाँ, बाड़ी की लड़की को बाहर भेजने का विचार आई कैसे तेरे दिमाग में? तेरे बेटे को जाने क्या दिया? तू तो एक एक करके सबको भेजने लगी। खैरात खाना है क्या ये? कान खोल कर सुन ले चंदा, कुछ की बाड़ी की लड़की है, यही रहेगी, यही सोएगी, यही पढ़ेगी और यही धंधा सीखेगी, जैसे मेरी बेटी करती है और बाकी की लड़कियां करती है। 5 साल पहले उसके नल्ले बाप को 1.5 लाख रुपया दिया था, भूल गई क्या? अपनी औकात में रहकर मांगना जो कुछ मांगना है। बड़ी आई। ठाकुर माँ, एक बार सोच के तो देखिए। ठाकुर माँ, क्या हुआ? गिर गई? हाँ, लगी तेरे? लगी यहाँ पे? उड़ना और ऊंचा उड़। जितनी बार उड़ेगी ना, उतनी बार मामूनी तुझे ऊपर से उठा के नीचे पटकेगी। क्या? जब देखो बे बे बे, बाहर खड़ा है तेरा कस्टमर, यहाँ बैठ के नौटंकियां कर रही हैं। अरे अरे शान बाबा, क्या कर रहे हैं आप? अरे शान बाबा, नहीं, रहने दीजिए। शान बाबा, मैडम ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे मुझे। अरे कुछ नहीं होगा, जूनियर को भी तो अच्छा लग रहा होगा ना। शान बाबा लेकिन देख रहे अपने बड़े भाई को, है ना? कितना सुकून मिल रहा है इसे अपने पास लेकर। इसको देखकर मुझे अपनी बंधु की याद आ गई। 1 2 3। क्या कर रहे थे आप? हाँ, कितनी बार आपको समझाया कि हमारे बच्चे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके कानों से दिमाग तक बात जाती नहीं है, या फिर सोना गाची के कीचड़ में ऐसे ही सफर पैदा होते हैं। मामा, मैं तो बस अपने छोटे भाई को ही उठा रहा था ना। और हमारा बच्चा आपका भाई नहीं है, और ये बात आप याद रखिएगा। आइंदा से हमारे बच्चे को हाथ लगाने की जुर्रत भी मत करना। अपने गंदे हाथों से इसे छूना तो दूर, इसके पास भी मत फटकिएगा, समझे? निकलिए यहाँ से। सुनो, जूनियर को लेकर बाहर जाओ। शांतनु, तुम भी जाओ प्लीज। What is this, निवी? ये तरीका है बच्चे के साथ बात करने का? हमारे बच्चों को हम यही सिखाएंगे? किसे क्या सिखाना है और क्या नहीं, ये आपको हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है अरिंदम। निवी, क्या बात है अरिंदम? आज दिल में बड़ा प्यार उमड़ रहा है? हाँ,
वेरी गुड। हाँ, सिर्फ अपने नाजायज बेटे के लिए प्यार उमड़ रहा है या फिर बेटे की माँ के लिए भी दिल मचल रहा है? हाँ बीवी, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम्हारे अंदर इतना जहर भर गया है कि तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। अपनी हद में रहो। आप हमें हद सिखाएंगे तो आप हमें काबू में रहना और हद सिखाएंगे? हाँ, वो आदमी हमें हद सिखाएगा जिसने प्यार की, रिश्तों की, पति पत्नी के बंधन की सब हदें पार कर दी। हाँ अरिंदम, आप सिखाएंगे हमें हद? बोलिए। बीवी प्लीज, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। मैं मानता हूं कि वो मेरी गलती थी, पर वो बात पुरानी हो चुकी है। अब उस बात को लेकर हम जिंदगी तो नहीं जी सकते ना। हाँ बीवी, अपनी आंखों पर से गुस्से और नफरत की पट्टी हटाओ और आंखें खोलकर देखो इस घर में क्या क्या हो रहा है। तुम्हारा गिरना, जूनियर का डिफेक्ट, शान पर गोली चलना और सर और नीलांबर का झगड़ा, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा है। एक आदमी कितना कुछ संभालेगा? यही तो हम कह रहे हैं अरिंदम। अपनी आंखें खोलिए और देखिए इस घर में क्या क्या चल रहा है और कब से चल रहा है। जब से आपके उस नाजायज बच्चे ने इस घर में कदम रखे हैं, अरे उसके कदम आते ही इस घर की नींव हिल गई। अभी भी वक्त है अरिंदम, उस सोनागाची के कीचड़ को इस घर से निकाल कर फेंक दीजिए। बस बहुत हो गया। बार बार एक ही बात दोहराकर कुछ बदल नहीं सकता। जो हो गया सो हो गया। अब उस बात को भुलाकर हमारे बीच में जो दरार है उसे हम कम जरूर कर सकते हैं। हाँ, दरार? हमारे बीच की दरार तो उसी दिन पड़ गई थी अरिंदम, जिस दिन हमें पता चला था कि शान आपका और आपकी उस सोनागाची की महबूबा चंदा के प्यार की निशानी है। इस थप्पड़ का जवाब भुगतेगा आपका वो नाजायज बेटा। सारे फसाद की जड़ तो वही है ना अरिंदम। हम इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलेंगे। अपने पति की अय्याशियों को नजरअंदाज करते हम उनमें से नहीं है अरिंदम। आगे आगे देखते जाइए। अब क्या क्या और किन मुसीबतों से गुजरता है आपका वो नाजायज खून। मुझकी का मानना है कि भगवान आते हैं यहाँ और सबकी बात मानते हैं। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है भगवान, अगर मुझकी की श्रद्धा में जरा भी सच्चाई तो मेरी भी सुन लीजिए भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किसका साथ दूं। एक तरफ मेरा बेटा शांतनु है और दूसरी तरफ मुझकी। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी गलत हो, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसे करूं? आप तो मुझकी की प्रार्थना सुनते हैं ना, तो मेरी भी प्रार्थना सुन लीजिए। इतनी लाचारी, इतनी बेबसी कभी महसूस नहीं हुई। कोई तो होगा जो मुझे इस उलझनों की दलदल से बाहर निकालेगा। एक तरफ मेरा बेटा शांतनु है और दूसरी तरफ मुझकी, जिसकी मां से मैंने मरते वक्त वादा किया था कि अपने बेटे से ज्यादा उससे प्यार करोगी। किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है भगवान? अब आप ही बताइए, आपके अलावा मैं किसके पास जाऊं?
कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ भगवान। आप अरे चलना, रुक क्यों गई? तुक्का, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। राणा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे समय के चक्के ने ना मुझे उठा के 10 साल पीछे फेंक दिया है। तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो बात का बिन तो बड़ा सही गया। हाँ, पहले हमने अक्षय कुमार की मूवी देखी, फिर तूने मुझे मच्छी खिलाई और अब ये नजारा। राणा, मुझे थाम के मैं खुशी के मारे पागल ना हो पागल हो गई है क्या? क्या हुआ? फोन निकाल, खींचना चालू कर। ओ, पिक्चर पिक्चर ब्यूटी, आदमी कौन है? अरे आदमी नहीं है ये, हमारी लॉटरी का श्योर शॉट टिकट है ये। कलकत्ता का सबसे अमीर ज़्यादा अरिंदम मजुमदार, मजुमदार खानदान का वारिस। हाय 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 हाय, मजुमदार खानदान का वारिस रात के अंधेरे में सोना गाछी की गलियों में अपनी रखेल के साथ चिपक के गले लगता हुआ पकड़ा गया। कैसी लगेगी ये हेडलाइन राणा? मस्त। बस ये हेडलाइन के साथ ये फोटो ना अखबार में नहीं छपनी चाहिए। हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक बात बोलूं, दुर्गा ने ना बड़े छूट के ही हथियार मेरे हाथ में दे दिए और मुझे बोले जा कर इसका उपयोग ढंग से। फोटो खींच दो। और अब देख मैं इस हथियार का कैसे प्रयोग करूंगी और ये ब्यूटी इस मजुमदार फैमिली पे कैसे राज करेगी। हो सके तो उतनी फोटो खींच कि ये अमीरजादे का बिताया हुआ हर एक पल इस सोनागाछी में ना हम अपने इस फोन पे कैद कर सकें, ताकि हम आगे जाके इसके बाप को अच्छे से ब्लैकमेल कर सकें। बड़ा घमंड है ना उसे अपने पैसों का। इस सोनागाछी के नाम से बड़ी घिन आती है ना उसे। अगर इसके बाप के घमंड का गुरूर मैंने नहीं तोड़ा ना तो मेरा नाम भी ब्यूटी नहीं। और अब देखिए ब्यूटी कैसे उस बुड्ढे को बताएगी कि उसका अपना खून इन बदनाम गलियों में, सोनागाछी की बदनाम गलियों पे उस चंदा की बाहों में दम तोड़ रहा। नहीं चंदा, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ऐसे सब कुछ गलत हो रहा है। इस समय पे मेरा साथ छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चल भाई राणा, अपना तो टाइम शुरू होता है अब। इधर ही रहिए तू। अरे ब्यूटी, कहाँ जा रही? मरवाएगी तो ब्यूटी। आप यहाँ? क्या हुआ? शांतनु ठीक है ना? क्या हुआ? अरिंदम बाबू सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है चंदा, सब कुछ बिखर रहा है, बिखर गया है। अपने आप को संभालिए अरिंदम बाबू, सब ठीक हो जाएगा। संभाली तो नहीं पा रहे चंदा, ना अपने आप को ना हालात को। जब से निवी को पता चला है कि शांतनु मेरा खून है, हमारा बेटा है, तब से मानो जाने किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया हो। इतनी बदल गई है वो कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। चंदा, मैं थक गया हूं, हार गया हूं। धीरज रखिए अरिंदम बाबू, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चंदा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? तुम्हारे पास हमेशा के लिए? ये आप क्या बोल रहे हैं अरिंदम बाबू? चलो ना चंदा, यहाँ से भाग चलते कहीं दूर।
जहां मैं कोई नहीं पहचानता हूं, सिर्फ तुम और मैं। चलो ना चंदा, मुझे घर नहीं जाना, मुझे शांति चाहिए, मुझे तुम चाहिए चंदा, तुम। हाँ चलो ना चंदा, चलते चलो। ये सोनागाछी है साहब। वो क्या है ना बाबूजी, इस सोनागाछी में औरतों को ना सिर्फ कुछ घंटे मिलते हैं आदमियों के साथ बिताने के लिए, और सिर्फ इतनी ही इजाजत है। तो यहाँ से भागना दुग्गा रे दुग्गा, ऐसा ख्याल अपने दिल और दिमाग में भी मत लाइएगा। और अरिंदम बाबू, आपको तो ये बातें पता होनी चाहिए ना, आप तो हमारे इस खेत की पुरानी मूली हैं। दिल और दिमाग में भी ऐसे ख्याल मत लाइएगा, क्योंकि जिस भी औरत ने ऐसा ख्याल अपने दिल और दिमाग में लाए, यहाँ से भागने की कोशिश की है ना, वो तो खुद तो मरी है, अपने साथ भगवाने वाले को भी मरी। अरे रे अरिंदम बाबू, टेंशन मत लीजिए, आप तो हमारे अपने हैं ना। आप ना अंदर जाइए, और आपको जो चाहिए ना आप मुझे बोलिए। अगर पूरा परी महल मैंने आपके पैरों पे निछावर नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी ब्यूटी नहीं। अरे हट ना सामने से, दिख रहे हैं ना दो लोग बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रही थी बाबूजी, आप ना चंदा के प्राइवेट कमरे में जाके ना इत्मीनान से समय बिताइए, थोड़ा सा दिल बिल हल्का कर लीजिए, और आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी ना आप मुझे फरमाइएगा। पूरा परी महल आपके कदमों में नहीं रखा ना, तो मेरा नाम भी ब्यूटी नहीं। कहाँ देख रहे हैं आप उसे? अरे चलिए ना बाबूजी। हाँ, अरे ये ब्यूटी का वादा है कि ये चंदा आपको ना अपना पूरा टाइम देगी। क्या अरिंदम जी, अरे ये शराब और शबाब ना, ये तो एक ऐसा मेल है कि इंसान की जिंदगी से दुख जू करके गायब कर देता है। और अगर मैंने आपको जन्नत की सैर नहीं करवाई ना, तो मेरा नाम भी ब्यूटी नहीं है। वैसे अरिंदम जी, मैं क्या कह रही थी, हाँ इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन अगर मेरी थोड़ी सी जेब आप हरी कर देते ना तो। बेटी छोड़ दे, अभी के अभी चले जाइए यहाँ से अरविंदम बाबू, अपने घर, अपने बीवी बच्चों के पास। तकलीफों से भागना या मुंह मोड़ लेना, उससे तकलीफें कम नहीं हो जाती, उनका सामना करने से कम होती। अपनी तकलीफों से निजात पाने के लिए आप अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। आपने सोचा है आपकी एक गलत कदम से आपके बच्चों पर क्या बीतेगी? बिना बाप के बच्चे कैसे बड़े होते, ये शायद सोनागाछी से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन ये दुख तो सोनागाछी का हर बच्चा जन्म से किस्मत में लिखवा कर आता। आप क्यों लिखना चाहते हैं अपने बच्चों की किस्मत में ये? आप अभी के अभी चले जाइए यहाँ से। लेकिन चंदा, नहीं रहना मुझे आपके साथ। चंदा, तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। कहा ना अरिंदम बाबू, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, आप निकल जाइए यहाँ से अभी के अभी। यहाँ लौट के वापस कभी मत आइएगा। भूल जाइएगा इस चंदा को, भूल जाइएगा कि हम कभी मिले थे। हमारे रास्ते अलग हैं और अलग ही रहेंगे। अगर भविष्य में गलती से भी हमारे रास्ते टकरा भी गए, तो हमारे जज्बात चुप ही रहेंगे। अरे अरे बाबूजी, सुनिए तो सही। सरकार रुकिए,
कहाँ इस पागल औरत की बात सुन रहे हैं आप? हाँ, अरे उम्र के साथ साथ इसका दिमाग सटिया गया है। इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी। आप कहे तो आपको मैं जबान से जवान और इस चंदा से भी खूबसूरत लड़की दिला दूं। एक बार आप क्या चला था? तू पागल हो गई है क्या? मम्मा ये देखिए, मैंने जूनियर के लिए ना फोटो फ्रेम बनाया है। मम्मा बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं बस यूं गया, नामकरण के लिए तैयार होके बस आ गया। ये देखिए, अच्छा है ना? यहाँ मेरी फोटो लगेगी और यहाँ जूनियर की। ये आपने क्या किया? मेरा गिफ्ट तो गिफ्ट तोड़ दिया मम्मा आपने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? टूटा ही तो है, फिर से जोड़ लेना। अब ये नहीं जुड़ेगा मम्मा। ओह, तो बात समझ में आ गई आपको। यही तो हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार अगर चीज टूट जाती है तो फिर जुड़ती नहीं। रिश्ते भी इन चीजों की तरह ही होते हैं, अगर एक क्रैक आ जाए तो जिंदगी भर रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें फिजूल में मनाने की कोशिश मत करिए। और हाँ, जूनियर का नामकरण है, हम नहीं चाहते कि आप वहां आए। हम नहीं चाहते हैं कि आपका मनहूस साया हमारे बच्चे पर पड़े। मम्मा मम्मा मुझे पता है आप मुझसे क्यों नाराज हैं। पापा ने मुझे सब बता दिया है। Is it? हाँ मम्मा, मुझे पता है कि आपको बाड़ी से और बाड़ी के लोगों से घिन आती है। मैं आपसे वादा करता हूँ मम्मा,
मैं उस जगह से सारे रिश्ते तोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस जगह का नाम तक नहीं लूंगा मैं। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा।